ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोगों ने संधि प्रकरण पढ़ लिया और श्लोकों के अर्थ को करने से पहले दो चीजें हम लोगों को सीखनी है। पहला चीज तो यह सीखना है कि व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में शब्दों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। शब्दों के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? वाक्य शब्दों के समूह को कहते हैं। जब बहुत सारे शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं। अब वो वाक्य परस्पर में किस तरह से जुड़कर शब्द के, वाक्य के अर्थ को उत्पन्न करते हैं। शब्द किस तरह से जुड़ करके वाक्य में अर्थ को उत्पन्न करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना। ये जब आप समझ लेंगे तो आपका काम आगे का आसानी हो जाएगा। फिर दूसरी चीज हम लोगों को सीखनी क्या है? डिक्शनरी का उपयोग करना। डिक्शनरी बहुत सारे ऑनलाइन आ रहे हैं आजकल, तो जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन डिक्शनरी खरीदिए, बल्कि ऑनलाइन डिक्शनरी ज्यादा उपयोगी हो रहा है। तो डिक्शनरी का उपयोग कैसे करना, बस ये दो चीजें बची। तो वाक्यों में शब्द आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, इसको देखने के लिए हम लोगों ने 3-4 विभाग कर दिया। उन विभागों का नाम आपको हम बाद में बताएंगे। पहले जो एकदम बेसिक लेवल पे, सामान्य लेवल पे, बच्चों के लेवल पे जिस तरह से वाक्यों में शब्द एक दूसरे में जुड़ते हैं, उसका एक थोड़ा बहुत आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। उसको बताने में 1-2 दिन का समय लगेगा, आज कल परसों जो भी लगे। और उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल्स का उपयोग करके हम लोग जो है आगे का काम बढ़ाएंगे। इसमें हो सकता है कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपको पूर्व से मालूम हो। जैसे 3 वचन होते हैं, ये आपको मालूम हो। 3 लिंग होता है, ये आपको मालूम हो। 3 पुरुष होते हैं, यह आपको मालूम हो। लेकिन फिर भी उनको एक बार से रिविजिट कर लेना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाक्यों में, जो कठिन वाक्य होते हैं, उनमें एक दूसरे को जोड़ने में बड़ा महत्व होता है उन चीजों। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने लिंग वचन पुरुष को देखा पिछले क्लास में, कल नहीं। और आज जो है हम लोग क्रियापद का परिचय देखेंगे कि क्रियापद किसको कहते हैं। क्रियापद किसको कहते हैं? जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसको क्रियापद कहते हैं। जैसे यह जाता है, तो जाना क्या है? क्रियापद। और राम जाता है, ये क्या है? राम जो है संज्ञा। अब देखिए, संस्कृत में क्रियापद को बहुत जरूरी है, क्रिया को समझना। और क्यों जरूरी है वो हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं आपकी यात्रा की 7वें चरण, जिनको कहा जाता है धातु। अब धातु का मतलब हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो संस्कृत में जितने भी शब्द बनते हैं, वो कहीं ना कहीं धातु से बनते हैं। चाहे वो नेम्स हो, चाहे वर्ब हो, वो सारे के सारे धातु से बनते हैं। जैसे रम धातु है, रम का मतलब होता है रमन करना, विहार करना, आनंदित होना। तो रम से रमंती शब्द बनता है, जो कि क्रिया है। और रम से राम शब्द बनता है, जो कि संज्ञा है। क्रिया और संज्ञा, वर्ब एंड नाउन, ये दोनों जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? धातुओं से होती है, अधिकतर, लगभग ज्यादातर। तो हम लोगों को धातुओं को समझना है, और धातुओं को समझने के लिए आपको क्रियापदों को समझना जरूरी होगा, क्योंकि धातुओं का जो मूल अर्थ होता है वह क्रियाओं के रूप में होता है ज्यादातर। एक उदाहरण से आप लोगों को बता दें,
यहाँ पर कुछ लोगों को मालूम होगा स्पंद शब्द है। स्पंद, स्पंद का मतलब होता है वाइब्रेशन, सामान्य अर्थ में स्पंद कारिका वगैरह। अब स्पंद शब्द का आप अर्थ खोजते रहिए, नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। अब धातु पाठ जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो स्पदी किंचित चलने, स्पंद शब्द का मतलब है थोड़ा चलने के अर्थ में, चलन के चलना, किंचित मतलब थोड़ा, किंचित चलने, उसको कहते हैं स्पदी। स्पंद शब्द का जो धातु है वो स्पदी किंचित चलने, इस तरह धातु पाठ में पाणिनि मुनि ने लिखा है। अब किंचित चलने से स्पंद शब्द का एकदम से अर्थ पता चल जाता है, अच्छा थोड़ा हलन चलन। तो ये जो धातु है उसको आपको समझाएंगे, लेकिन अभी तो वो 2-4 दिनों के बाद, अभी ये जो सामान्यतः शब्द वाक्यों में कैसे जुड़ते हैं उनको आप देखिए। आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, संस्कृत में पद 2 प्रकार के होते हैं, नामपद और क्रियापद। आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में नाम पदों को सीखा है। आपने नाम पदों और सर्वनाम पदों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाना भी सीखा है। अब आप पदों के दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, वह है क्रियापद। पहले संस्कृत के कुछ सरल क्रियापदों को जानने के लिए इन वीडियो को देखिए। पठती, लिखती, चलती, धावती, क्रीडती, पश्यति, शृणोति, खादति, पिबति, गायति, नृत्यति, हसति, उपविशति, यच्छति, प्रार्थयति, जब अभ्यास करवा रहे हैं। पठति, सही क्रियापदों को खींचकर चित्रों से मिलाइए। बहुत अच्छा। अब आपने कुछ क्रियापद सीखे हैं, तो आप इनसे वाक्य बना सकते हैं। क्रियापदों के साथ सर्वनाम या नाम पदों को जोड़कर वाक्य बनाए जा सकते हैं। संस्कृत के इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और समझिए। सः हसति, एषः पठति, पिबति, एषः लिखति, सः क्रीडति, एषः चलति। वह खेलता है, यह चलता है, ये सब तो इतना समझ में आ ही रहा होगा। सा धावति, एषः पश्यति, सा खादति, एषः प्रार्थयति,
जैसे कि आपने देखा है, ये वाक्य क्रियापदों के साथ सर्वनाम पदों के बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए क्रियापद एक ही होता है। ये समझ गए? संस्कृत में जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए क्रियापद एक ही होता है। सह का मतलब वह होता है, सा का मतलब भी वह होता है, लेकिन इस सह का मतलब ही। पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। हाँ माने सा है पुंगलिंग और सा है स्त्रीलिंग। हाँ, सा स्त्रीलिंग। आप अन्य भी नाम पदों को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। बालकः पठति, बालिका लिखति, विडालः पिबति, अश्वः धावति, वानरः खादति, मयूरः नृत्यति। ये अब आप इस लोगों को, भाग में आप क्रियापदों के बारे में अब सीखेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि क्रियापद में और संज्ञा या सर्वनाम में अंतर क्या है। ये समझना खूब जरूरी है कि किसको क्रियापद कहते हैं और किसको संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, एक नई चीज आपको और बता दें, उसको कहते हैं विशेषण। गुड बॉय, गुड गर्ल, ठीक है ना। अंग्रेजी में गुड बॉय और गुड गर्ल दोनों के लिए गुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्कृत में सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका, जैसा लिंग वचन कारक विशेष्य का होगा वैसा ही विशेषण का भी होगा। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, जिस तरह हिंदी में होता है ना, उस तरह से इसको जरा सा देखिए। ये सब चीजें जो है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन आगे बहुत काम आएंगे। 8वें चरण में आपका स्वागत है। आपने 2 प्रकार के पदों के बारे में जाना है, वे हैं नामपद और क्रियापद। आपने इनका उपयोग करके वाक्य बनाना भी सीखा है। यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के पदों का उपयोग करके इन वाक्यों का विस्तार करना सीखेंगे। इस पाठ में आप विशेषण पदों के बारे में सीखेंगे। इन वाक्यों को देखिए। एषः बालकः धावति, सा बालिका पठति, एतानि फलानि सन्ति। जैसे कि आप जानते हैं, इन वाक्यों में एषः, सा, एतानि, ये पद सर्वनाम कहलाते हैं। बालकः, बालिका, फलानि, ये नाम पद हैं। और धावति, पठति, सन्ति, ये क्रियापद हैं। अब हम इन वाक्यों में चौथे प्रकार का पद जोड़ेंगे। एषः उन्नतः बालः धावति, यह लंबा लड़का दौड़ता है। सा चतुरा बालिका पठति, वह चतुर लड़की पढ़ती है। एतानि रुचिकराणि फलानि सन्ति, ये स्वादिष्ट फल हैं। उन्नत होगा क्या, जब वाक्य विश्लेषण हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे
संज्ञा पद को एक जगह जमा कर देंगे, सर्वनाम पद को एक जगह जमा कर देंगे, क्रिया पद को एक जगह जमा कर देंगे, विशेषण पद को एक जगह जमा कर देंगे और फिर अर्थ निकलना चालू हो जाएगा। इसीलिए संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, ये दिमाग में घूमते रहना चाहिए। इसीलिए एकदम बच्चों वाली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो इसमें आप समझते रहिए। रुचिकराणि, ये बालकः, बालिका और फलानि इन नामपदों के गुणों को बताते हैं। इनको संस्कृत में विशेषण कहते हैं। यहाँ हमें दो पारिभाषिक शब्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। नाम पद के गुणधर्म को कहने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ये पद नाम पदार्थ के गुणवत्ता, प्रमाण, वर्ण अर्थात रंग, परिमिति इत्यादि गुणधर्मों की जानकारी देते हैं। ये विशेषण जिस पदार्थ के धर्मों को कहते हैं वह पदार्थ विशेष कहलाता है। उदाहरण के लिए उन्नतः बालः, इस वाक्य में उन्नतः यह विशेषण है और बालः विशेष्य है। इसी तरह चतुरा बालिका, यहाँ चतुरा विशेषण है और बालिका विशेष्य है। रुचिकराणि फलानि, स्वादिष्ट फल, यहाँ रुचिकराणि विशेषण है और फलानि विशेष्य है। ये विशेष्य विशेषण समझ में आ गया। इसको भी दिमाग में रखिएगा कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य है और जो विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं वो विशेषण। यहाँ कुछ और विशेषण और उनके अर्थों को जानिए। ये केवल मूल शब्द हैं। इनके रूपों को माता के आचा में सीखेंगे। च छोटा, नूतन नया, पुरातन पुराना, दीर्घ लंबा, ह्रस्व छोटा, दीन मोटा, कृश पतला, चतुर चालाक, मूर्ख मूढ़, सुलभ आसान, कठिन मुश्किल, पूर्ण पूरा, रिक्त खाली, उष्ण गरम, शीत ठंडा, सुंदर खूबसूरत, मधुर मीठा। इन वाक्यों में विशेषणों को बाईं तरफ रखिए और विशेष्य को दाईं तरफ रखिए। देखिए तो यह कुब्जा क्या होगा, विशेषण है कि विशेष्य है? विशेषण है। विशेषण विशेषण। कुब्ज का मतलब होता है टेढ़ा या छोटा। कुब्जा जो थी वो टेढ़ी थी और ऋषिकेश जो है हरिद्वार के पास में जो ऋषिकेश है उसका नाम था कुब्जाम्र वन, टेढ़े मेढ़े आम का वन, कुब्जाम्र वन। बालिका क्या है, विशेषण है कि विशेष्य है? विशेष बालः विशेष सुंदरी विशेषण उष्णम विशेषण श्रृंगालः विशेषण श्रृंगालः
विशेष्य होगा। श्रृंगार का मतलब सियार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जलम विशेषण। जलम विशेषण। विशेष्यम हाँ। विशेष चतुरः विशेषणम विशेषण। ये इतना समझना जरूरी है ना कि आप जब देखेंगे आगे तो आपको विशेषण और विशेष्य में क्या, संस्कृत में जो लंबे लंबे वाक्य देखते जाते हैं तो उसमें एक होता है विशेष्य, बाकी सब होता है उसका विशेषण। विशेषण। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, है ना। अब रामो हाँ। राजमणि सदा सदा राम जो है वो विशेष्य है, राजमणि जो है वो विशेषण है। विशेषण है। अब उसी के हिसाब से पूरा अर्थ चलेगा। अब देखिए कैसे कैसे विशेषण, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः, ये भी एक विशेषण है, पूरा का पूरा एक विशेषण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामदा, ये दूसरा इतना एक दूसरा विशेषण है। ध्यानावस्थित यद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ये एक तीसरा विशेषण है। यशांतम न विदुः देवासुर देव यशांतम न विदुः देवासुरगणा, ये एक चौथा विशेषण है। देवाय तस्मै नमः। एक फ्लो में तो ये सारे विशेषणों के अंदर संधि कर करके मिला मिला के इनको इतने बड़े बना देते हैं, इतने इतने बड़े बनाते हैं। इसमें इसका इस जो इतना बड़ा श्लोक है इसका मतलब एक छोटा सा है, देवाय तस्मै नमः, उस देव को नमस्कार है। अब वो देव कैसा है, तो देव है विशेष्य और उसके विशेषण कैसे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः, कैसा देव है, तो जिसको ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुत दिव्य स्तवों से स्तवन करते हैं। टूट जाता है तो श्लोक ना तो उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता, बीच में गलती हो गई है। ये सारे जो आपने नाम लिया ब्रह्मा रुद्र, हाँ। इन सबको जोड़ जोड़ के संधि करके जोड़ रखा है। हाँ, संधि करके समास करके जोड़ रखा है। और जब तोड़ना अभी आपको सिखाएंगे तो तोड़ना अब एकदम आसान हो जाएगा। बस ये सब चीज थोड़ा समझ लीजिए, विशेषण कौन है, क्रिया कौन है और वो कौन है। आपको मैं अपनी नोटबुक अभी पढ़ा करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग करते हैं। देखिए सुलभ क्या है, विशेषण। विशेषण है। प्रश्न कठिना विशेषण। विशेषण शिला विशेषण धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, विशेषणों को इसमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, का अंदाजा लगाइए। गीता में आता है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र है विशेष और धर्म क्षेत्र है विशेषण। ठीक, अब एकदम फटाफट समझ में आने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब समवेता युयुत्सवः, ये दोनों क्या है, विशेषण है। किसका, पांडवा मामकाः का, मेरे और पांडव ये इकट्ठा हुए, समवेता और युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले, किम अकुर्वत, क्या किए, संजय। अकुर्वत का मतलब क्या किए, किए, किम का मतलब क्या, एकदम धड़ाधड़ टूटने लगेगा सारा, एकदम समझ में आने। इसमें विशेषण कौन सा है, क्या इसमें करना था वो नहीं समझ में आया। सुलभ वह है विशेषण
पहचानिए। अच्छा विशेषण, उनके अर्थ का अंदाजा लगाइए। अच्छा वो अर्थ विशेषण इसमें कौन कौन सा है? उन्नतः क्या है? उन्नतः विशेषण, विशेषण है हाँ, उन्नत, उन्नत का मतलब ऊंचा। ऊंचा ऊंचा। और विशेषण कौन सा है? मूर्खा, सुलभ, सुलभ, मूर्खा हाँ एक मूर्खा भी है। विशेषण, मूर्ख, हाँ विशेषण। हाँ मूढ़, मूढ़। सुलभ, सुलभ, क्या होगा? आसान, 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 उसके बाद दीर्घ, दीर्घ, हम्म, लंबा, उष्ण, उष्ण, ठंडा, गरम, उष्ण का गर्म होता है। हाँ रिक्ता, रिक्त, खाली, शून्य, हाँ, खाली, चतुरा, चतुरा, चतुर, चालाक, चालाक, नूतन, नया, नया, हाँ हाँ। ये आपको विशेषण और विशेष्य की समझ जो है अच्छे से आ जाए। अब एक नई चीज देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। उन्नतः बालकः, उन्नता बालिका, उन्नतं गोकुलम्, उच्चः बालकः, उच्चा बालिका, उच्चं गोकुलम्, दीर्घः दण्डः, दीर्घा रेखा, दीर्घं मूलकम्, पूर्णः चषकः, पूर्णा पेटिका, पूर्णं पात्रम्। जैसे कि आप जानते हैं, विशेष्य के लिंग के अनुसार लिंगों को अपनाते हैं और उन लिंगों के अनुसार उनके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे एषः चतुरः बालकः, इसमें चतुरः इस पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बालकः यह पुल्लिंग शब्द है। चतुरा बालिका, इसमें चतुर स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग है। विशेष बालिका यह स्त्रीलिंग शब्द है। चतुरम मित्रम, यहाँ नपुंसकलिंग रूप का प्रयोग किया गया है। मित्रम यह विशेष नपुंसकलिंग शब्द है। तीनों लिंगों में विशेषणों का अभ्यास कीजिए। उन्नतः, उन्नता, उन्नतम्, उपजः, उपजा, उपजम्, दीर्घः, दीर्घा, दीर्घम्, चतुरः, चतुरा, चतुरम्, पूर्णः, पूर्णा, वृषः, वृषा, वृषम्, सुलभः, सुलभा, सुलभम्, उष्णः, उष्णा, उष्णम्। उष्णम। तो पर नपुंसक जो लिंग है उसमें तम होगा ना, वो सब में? हाँ हर एक में होगा। अभी फिलहाल उतना ही सीखे रहिए, जब शब्द रूप सीखेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पर अच्छा में क्या हो। अभी सामान्यतः यही है। ठीक है, ठीक।
इन विशेषणों से मिलाइए। मधुरम क्या होगा? नपुंसक हाँ, चषक, नहीं, चषक नहीं है। फलम, हाँ, फलम, फलम, पल्लम मधुरम में ना। अधरम चतुरः मधुरम, पुरुषः। आप देखिए, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ क्या हाँ आता है? गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा। गोपा चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें गोपियां मधुर गाती, हाँ गोपा मधुर, हाँ, तो गोपा गोपियां हो जाएंगी ना गोप। हाँ, तो गोपा मधुरा, हम्म, गोपा मधुरम नहीं है, गोपा मधुरा Yes. गावो Beautiful. मधुरा। गाय जो है पुल्लिंग में है, इसीलिए उसको मधुरा कर दिया। गावो मधुरा, मधुराधिपते अखिलम। चतुरः पुरुषः, चतुरा पुरुष त्रिषा, बालिका, हाँ। बालिका हाँ, दुबला पतला होता है त्रिषा वाला। दीर्घा, दीर्घ शिला, शिला, शिला शिला पूर्णः, पूर्णः चषकः, चषकः, चषक चषक का मतलब पीने का पात्र होता है, पानी। मित्र अब मूर्खम मित्रम क्यों हुआ? मित्रम तो, मित्र तो नपुंसकलिंग तो नहीं है। मित्र जो है ना, नपुंसक लिंग शब्द है। अच्छा, संस्कृत में जो लिंग होता है उसका कोई वो ठिकाना नहीं होता है। स्त्री जो है वो कुछ भी है, स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है। सखी, फिर सखी जो है, सखी क्या होगा? सखी स्त्रीलिंग शब्द है। दारा का मतलब होता है पत्नी, लेकिन दारा जो है पुल्लिंग शब्द है। पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द है। ग्रंथ जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक, शब्दों का क्या अर्थ होता है उसके आधार पर लिंग का निर्णय नहीं होता है। एषः उन्नतः गजः, उन्नता गज की उन्नतम गजम, उन्नतः गज, उन्नतः गज। गज अहम चतुरः नारी, चतुरा नारी, चतुरम नारी। चतुरा नारी तत् मधुरा फलः मधुरा फलम मधुरम फलम। मधुरम, मधुरम, थर्ड वन होगा। हाँ, सा रिक्तः पेटिका, रिक्ता रिक्ता, होगा, रिक्ता होगा, रिक्ता एषः, फीलिंग है। हाँ, एषः कृषः, कृषः, फर्स्ट, कृष्य कृषः, कृषः, कृष्य होगा।